गरीब बेटा की सर्दी जैकेट। उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के पास कुछ गांव बसे थे। वो गांव बहुत सुंदर होने की वजह से उन्हें देखने के लिए बहुत लोग आते थे। वहाँ खन्ना नाम का बिजनेसमैन अपने दोस्त अमित और मानव के साथ मिलकर आया था। वो पूरी जगह घूमे। फिर वे लोग वहाँ आए कपाड़िया नाम के इंजीनियर से मिले। अब खन्ना और दूसरों से कपाड़िया। सर, जैसे आपने कहा, हमारी टीम ने इस पूरी जगह का टेस्ट किया है। यहाँ पर अच्छा क्वालिटी का यूरेनियम है, ये पता चला है। सर, इस क्वालिटी का यूरेनियम बिना रेडिएशन के 1 ग्राम भी कार में इस्तेमाल कर सके तो 16 साल तक कम से कम बिना फ्यूल के कार चलेगी सर। यूँ कहा। तब मानव, क्या कपाड़िया, 16 साल तो कार की ही लाइफ नहीं होती, उसमें 16 साल फ्यूल के बदले 1 ग्राम यूरेनियम से कार चलेगी तो ये दुनिया हमारे आगे झुक जाएगी। यूँ कहा। तब खन्ना, देखो मानव, यहाँ कोई किसी के आगे झुकेगा नहीं। हम प्रकृति के बदौलत जी रहे हैं। वैसे भी ये हमारे देश की संपत्ति है, हमारी नहीं। वैसे इसमें दूसरे खतरे भी होंगे, वो सब के बारे में सोचकर ही हमें निर्णय लेना होगा, जल्दबाजी में नहीं। यूँ कहा। तब अमित, बा करना, तुम भी ना मानते ही नहीं, बेकार में गुस्सा होते रहते हो। चलो, पहले यहाँ खूब ठंड हो गई है, रूम में तुम्हारी पत्नी इंतजार भी कर रही होगी। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम यहीं अटक जाएंगे। यूँ कहा। फिर वे अपने अपने कार में बैठने लगे। खन्ना अपने कार में बैठ रहा था तो उसे एक छोटी सी बच्ची ठंड में कपकपाती हुई नजर आई। उससे खन्ना वहाँ बगल में मौजूद दुकान से एक जैकेट खरीदकर उस गरीब लड़की को दिया। वो जैकेट लेकर वो बच्ची, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ, यूँ बोली। तब खन्ना, देखने से तो तुम मेरी मरी हुई बेटी की तरह ही हो। ठंड में क्या बात कर रही हो, तुम्हें ही नहीं पता। यहाँ से तुम पहले अपने घर जाओ, कहकर वो अपने कार में बैठकर चले गया। वो लड़की उस कार की तरफ ही देखती रह गई। वो अपने रूम जाने के बाद खन्ना अपने पत्नी सोनू को पूरी बात बताया। तब सोनू, ओ जी, मुझे भी हमारी बेटी ऐसे कई बार नजर आई थी। एक बार स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी की आत्मा तुम्हें बचा रही है, लेकिन आपको बोलूंगी तो अब क्या सोचोगे बोलकर मैं आपसे बोली नहीं, लेकिन ये सब मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है जी। यूँ कह रही थी तो उनके घर के सामने दरवाजे की आवाज आई। बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी। गिरते बर्फ में वो लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की को देखकर दंग रह गया खन्ना। बेटी, तुम सच में मेरी ही बेटी हो क्या? मुझे माफ करो बेटी, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। यूँ कहा। तब वो लड़की, देखिए, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में सोचकर दुखी मत होइए। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। आपके पार्टनर्स आपको मारने की सोच रहे हैं। आप जो जगह पर खुदाई कर रहे हैं वहाँ बहुत प्राकृतिक चीजें हैं। खुदाई करके चीजें निकालते वक्त देश का सर्वनाश भी हो सकता है। यूँ कह रही थी कि वहाँ अमित मानव अपने गुंडों के साथ चाकू गन लेकर कार में आए। उन्हें देखकर लड़की गायब हो गई। वे अब डायरेक्ट खन्ना के पास आए। अब खन्ना से मानव, क्यों रे, थोड़ा बहुत कमा लिया तो बड़े करोड़पति बनते फिर रहे हो, भिखारी कहीं के। वैसे भी तुम्हें यूरेनियम की कीमत क्या पता रे, दूसरे देश को देने पर लाखों करोड़ों देंगे, जानते हो। इसलिए आज तुम्हें मारकर हम अपना प्लान पूरा करेंगे। आज से ये गाँव का पूरा यूरेनियम हमारा है रे। देखते हैं कि बीच में कौन आता है। कहकर सब गन्स निकाले। अब वो लड़की माता पिता के आगे मानव के खिलाफ प्रकट हुई। उन्हें देखकर वे लोग दंग रह गए। उसने हाथ से सबको रोका। बस मानव और उसके आदमी सारे घर से बाहर उछलकर गिर गए। उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिरी। वे सब नीचे दबकर टुकड़े टुकड़े हो गए और नीचे ही दबे रह गए। अब खन्ना से वो लड़की, पिताजी, आप जो ये स्वेटर लाए बहुत अच्छा है, मैं ये आपकी याद में रख लूंगी, लेकिन आप फिर इस तरफ कभी मत आइएगा, यूँ बोली। तब खन्ना, ठीक है बेटी, कहकर बेटी की तरफ देखते हुए दुखी होकर अपने पत्नी को लेकर कार में निकल गया।